Hello everyone, my name is प्रशांत एंड आई वेलकम टू ऑल मैथमेटिक्स ऑफ मधेपुरा। चलिए आज आप लोगों को हम ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बताते हैं। सर्वप्रथम हम कंसेप्ट बताएंगे, देन हम 10 क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखता होगा। सबसे पहले चलिए बाबू ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का हम लोग कंसेप्ट जानते हैं। यदि हम बात करेंगे ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, क्या बात करेंगे? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स की यदि बात कर देंगे बाबू, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बहुत अच्छा समझिए, बेहतरीन कंसेप्ट से हम बताएंगे और इस पर बेस हम 10 क्वेश्चन भी आप लोगों को आज बताने वाले हैं। चलिए इसका जो कंसेप्ट है, सबसे पहले ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स जो हम लोग निकालते हैं वह स्क्वायर मैट्रिक्स का निकालते हैं। किस मैट्रिक्स का? स्क्वायर मैट्रिक्स का निकालते हैं बाबू, जहाँ पर m इक्वल n होता है। इसमें क्या करते हैं? सम ऑफ एलिमेंट्स करते हैं। सम ऑफ एलिमेंट्स कर देंगे, सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल्स। डायगोनल्स एलिमेंट्स का क्या करते हैं हम लोग? सम करते हैं। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स निकालने में स्क्वायर मैट्रिक्स का निकालेंगे, सम ऑफ डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स करेंगे। लेकिन एक बात याद रखेंगे, ट्रेस ज्ञात करने के लिए क्या होगा? ये a बराबर सिग्मा लिख देंगे, यहाँ से यदि सिग्मा लिख देंगे AIJ। यदि इसका ट्रेस ज्ञात करेंगे तो I इक्वल J होना चाहिए। I इक्वल क्या होना चाहिए? J होना चाहिए। बेहतरीन कंसेप्ट है, यहाँ से अपना लोग बेहतरीन रूप से इस क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए बाबू, I इक्वल क्या होना चाहिए? J होना चाहिए। बेहतरीन कंसेप्ट है। यदि हम प्रॉपर्टीज़ की कुछ और बात कर देंगे, प्रॉपर्टीज़ की यदि बात कर देंगे, सपोज कीजिए एक एग्जांपल के थ्रू हम दिखाते हैं। सपोज कीजिए, लेट कर लीजिए कोई मैट्रिक्स A है, ये है आपका ABCD। यदि इसका आपको ट्रेस ज्ञात करना, TRAC, ट्रेस A ज्ञात करेंगे तो क्या लिखेंगे? A + D लिखेंगे। ये ट्रेस हो गया। तो इसमें ये याद रखेंगे, ये इसका जो A11 है I इक्वल J होना चाहिए, वही डायगोनल लेंगे, यानी कि मेन डायगोनल ही आपको ऐड करना है। चलिए अपना लोग कंसेप्ट समझ लिए हैं, चलते हैं बाबू क्वेश्चन की ओर। बेहतरीन क्वेश्चन भी हम आज आप लोगों को बताने वाले हैं। 10 क्वेश्चन कराएंगे ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स से। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है, देख लीजिए। पहला क्वेश्चन, फाइंड ए मैट्रिक्स है 3 4 2 5, फाइंड ट्रेस ए ज्ञात करेंगे। तो मेन डायगोनल्स देख लीजिए, 3 और 5 को ऐड कर दीजिए, 5 3 8 और 8 इज द आंसर। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इफ बी बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, फाइंड ट्रेस बी ज्ञात करना है। तो डायगोनल देख लीजिए, 1 5 और 9, 15 हो जाएगा इसका ट्रेस। 1 5 9 को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, इसका ट्रेस हो जाएगा। चलिए अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विच टाइप ऑफ मैट्रिक्स हैज़ इट्स ट्रेस ऑलवेज डिफाइंड। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का डिफाइन होता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का राइट आंसर होगा। अभी तुरंत बताए हैं, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का निकालेंगे जहाँ रो और कॉलम की संख्या इक्वल होगा। चलिए 4 क्वेश्चन पर देखते हैं। ट्रेस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स IN, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? n हो जाएगा, क्योंकि 1 + 1 + कहाँ तक? n तक, तो n हो जाएगा। जैसे हम पूछ देते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स I5 का ट्रेस क्या होगा, तो एक कितने बार आ रहा है? 5, तो 5 उसका आंसर हो जाता। चलिए क्वेश्चन 5 की ओर बढ़ते हैं। ट्रेस A इक्वल 6, देन ट्रेस 2A। अब देखिए ट्रेस 2A डिफाइन है। यदि सपोज कीजिए करेंगे ट्रेस KA लिखते हैं, तो इसको लिख सकते हैं K इंटू ट्रेस कितना? ट्रेस A लिखेंगे। उसी तरह से 2 से मल्टीप्लाई कर को, जैसे यहाँ पर सपोज कीजिए दिया हुआ है ट्रेस 2A दिया हुआ है, तो यहाँ से 2 इंटू ट्रेस A लिखेंगे। ट्रेस A और A का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2 × 6, तो 12 हो जाएगा। ट्रेस A का वैल्यू कितना? 6 दिया हुआ है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। चलिए यही क्वेश्चन है। इफ़ ट्रेस 5 नंबर क्वेश्चन पर देखिए, केयरफुल्ली रीड कीजिए। इफ़ ट्रेस A बराबर 6, देन ट्रेस 2A बराबर, तो 6 दूना कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा।
चलिए 6 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। इफ ट्रेस ए बराबर 7 एंड ट्रेस बी बराबर 5 देन ट्रेस ए प्लस बी। ट्रेस ए प्लस बी बराबर होता है ट्रेस ए प्लस ट्रेस बी। तो 7 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 7 पर चलते हैं। मैट्रिक्स सी दिया हुआ है 1 2 3 4, फाइंड ट्रेस सी ज्ञात करना है। तो डायगोनल्स को ऐड करेंगे, 1 और 4 को ऐड करेंगे तो 5 होगा। लेकिन कह रहा है डी में सेम एज ट्रेस सी, तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। सेम एज क्या हो जाएगा, ट्रेस सी हो जाएगा। चलिए 8 में चलते हैं। ट्रेस ऑफ डी निकालना है तो डायगोनल एलिमेंट्स का सम कीजिए 1 2 और 3, तो 6 हो जाएगा, इसका ट्रेस हो जाएगा। चलिए 9 नंबर के क्वेश्चन को रीड करते हैं केयरफुली और बेहतरीन क्वेश्चन है। इफ एनी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स ए ट्रेस ए इक्वल ट्रेस ए टी, यानी ट्रेस ए निकालेंगे मैट्रिक्स का तो उसका यदि हम ट्रांसपोज भी कर देंगे तो उससे कोई इफेक्ट नहीं होता है। यही कह रहा है कि ये स्टेटमेंट सही है। ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज फॉल्स, ट्रू ओनली इफ ए मैट्रिक्स, ट्रू ओनली इफ ए इज डायगोनल। तो ऑलवेज ट्रू होगा। इस चीज़ को आप केयरफुली देखिए। यदि किसी एक मैट्रिक्स लिख लेते हैं, सपोज कीजिए लेट कर लेते हैं, लेट ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं, ए बी और सी डी लिख लेते हैं। इसका यदि ट्रेस ए ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, ए प्लस डी होगा। अब इसी का हम ट्रांसपोज कर देते हैं, सपोज कीजिए ए टी कर देते हैं। इसमें रो कॉलम को चेंज करेंगे तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, बी डी। इस स्थिति में भी हम ट्रेस निकाल लेंगे, ट्रेस ए टी निकालेंगे तो ए प्लस डी होगा। तो आसानी से बोल सकते हैं ट्रेस ए जो हो जाएगा, ट्रेस ए टी का क्या होगा, ट्रांसपोज होगा, और दोनों का वैल्यू क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये वैल्यू जो है 9 नंबर के क्वेश्चन जो है ऑलवेज ट्रू हो जाएगा। ये स्टेटमेंट आपको याद रखना पड़ेगा। ये ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज है। ट्रेस ए जो है इक्वल होगा ट्रेस ए के ट्रांसपोज का। चलिए 10 नंबर लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इफ ट्रेस ए बराबर 7 देन ट्रेस ए प्लस आई। आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो आपको क्या ज्ञात करना है, ट्रेस ए प्लस आई ज्ञात करना है। तो लिखेंगे ट्रेस ए या प्लस क्या लिख देंगे, ट्रेस आई लिख देंगे। अब ट्रेस ए का वैल्यू 7 है प्लस आई, तो ये देखिए 7 प्लस आई होगा। तो इसमें ऑप्शन देखिए 7 होगा, नहीं होगा, 8 होगा, नहीं होगा, डिपेंड्स ऑन ऑर्डर आई। अब इस आई का कितना ऑर्डर है उस पर इसका डिपेंड करेगा आंसर। तो ऑप्शन सी इस सवाल का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम आज ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स के बेहतरीन कंसेप्ट और 10 क्वेश्चन बताए। आशा है कि आप लोगों से ये वीडियो को ज़रूर देखें शुरू से लास्ट तक, और वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस यूट्यूब चैनल को आप इस वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि उन भाई बहनों को भी हेल्प हो जाए जो पेपर 2 का बिहार स्टेट के एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।